काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मुखालिफीन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है ज़हन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके। मुस्लिम लीग नून जब भी इख्तिदार में आती, मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। एक जमात ने पाकिस्तान के कई साल जाया किए। पाकिस्तान के दिवालिया होने के इंतजार में बैठे लोगों को बहुत मायूसी हुई। कुछ लोगों का नाम आते ही जहन में बदतमीजी और मारधाड़ आती है। आज मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रो पास मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के जाते ही मुल्क दोबारा पीछे जाना शुरू कर देता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। कोई ऐसा शहर नहीं जहां सड़कों का जाल ना बिछा हो। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उनकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में 6 माह में 1000 नई सड़कें बनेंगी, मेट्रो बसें हों या इलेक्ट्रिक बसें। ये अवाम के लिए नून लीग का तोहफा है। बसों का किराया 20 रुपए से ज्यादा नहीं। पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आई। अब लोग हथियार उठाते हुए डरते हैं। हर केस का फैसला 30 दिन में होगा। दूर अफ्तादा इलाकों को भी शहरों के बराबर तरक्की देंगे। पंजाब में बसने वाला हर शहरी मेरे लिए बराबर है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में कैंसर की मुफ्त दवाई बंद कर दी थी। अब हर सरकारी अस्पताल में अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। साहिवाल और सरगोदा में स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी शुरू हो चुका। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी 1.5 माह में शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब में कई साल बाद स्मोक में 60 से 70% कमी आई। सूबे भर में 100 अरब रुपए की लागत से सेवरेज सिस्टम ला रहे हैं। सफाई सुथराई के लिए 50 अरब की मशीनरी खरीदी है। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह का एतराफ। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया, मई में होने वाली पाक भारत जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई। 4 रोजा जंग में कामयाबी ने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को उजागर किया। आलमी सतह पर फौजी हिकमत अमली की तारीफ की गई। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे भी मार गिराए गए। राफेल तैयारों की आलमी साख को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की कामयाबी देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मसल्लत करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर का कहना है, तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाने पर फख्र है। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। कहते हैं सऊदी अरब के लिए दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 तैयारे इसराइल की तरह सऊदी अरब के लिए भी हैं। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी मुआहिदा करेंगे। सऊदी वली अहद का इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फलस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल चाहते हैं। अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाएंगे। 9 तिहाइयों से हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब फलस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। ईरान जौहरी मुआहदे के लिए भी अपना बेहतरीन काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा बरस मॉनसून के लिए अभी से तैयारी का हुक्म। कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी, फौरी अमल दरामद करने की हिदायत।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली पर इस्लामाबाद में जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा वजारत मौसमियाती तब्दीली और NDM में मरबूत मनसूबा साजी करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। पानी के बेहतर इंतजाम के हवाले से कौमी सतह पर मनसूबा साजी के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आखिरी सैलाब जो 2022 का आया है उसके जो नुकसानात हुए हैं वो मुल्क की 9% GDP के बराबर थे। एक सैलाब पिछले 2010 के बाद 4 आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, अभी ये जो एक गुजरा है जिसकी अभी असेसमेंट हो रही। 4570 लोग मर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं पिछले 3 से 4 सैलाबों में। अरे भाई इतने लोग तो जंगों में नहीं मरते। गुज़श्ता 4 सैलाबों में 4700 लोग जाँ बहक हुए, 4 करोड़ लोग दरबदर हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। हालिया सैलाब में 31 लाख लोग बेघर हुए। 2022 के सैलाब के नुकसानात GDP का 9% थे। हम 300 दिन का मॉनसून प्लान लेकर आ रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जिला और तहसील की सतह पर फाल होगा। वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की सियासत की गलत तशरीह की जाती रही। सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। सियासत अवाम के दुख दर्द का मुकद्दमा है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। 41 नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंदुखेल ने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस मंदुखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार करने का फैसला। आईनी अदालत में समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। उसके फैसले के खिलाफ समाअत कम से कम 3 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसले। आईनी अदालत के क़याम से मिसाक़े जमहूरियत पर अमल हुआ। 27वीं आईनी तरमीम बेहतरीन इक़दाम है। तरमीम से हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी। बड़ी बार एसोसिएशंस ने भी 27वीं तरमीम को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा BRT में खवातीन के लिए पिंक बसें शुरू की जा रही हैं। अगले हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अभी खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाएं। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम हो सकती है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहते हैं जब हुकूक नहीं दिए जाते तो नए सूबे की बात करते हैं। वज़ीर आला कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए हैं। कौन सी सूबाई हुकूमत ये काम करती है? इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले। कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे मगर 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए जाएं, उनसे लें। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार मुलाकात कराने की बजाय बदतमीजी करते हैं। हमने हमेशा अडयाला के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। हमारे एहतजाज से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बानी PTI की बहन अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल अडयाला मुलाकात के लिए आए तो PTI रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया। पानी छोड़ने की इत्तला देने पर 10 साला बच्चे को भी हिरासत में ले लिया गया। दौरा रूस मुकम्मल करके मॉस्को से ब्रसल्स पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। इसहाक डार की यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम में शिरकत भी मुतवक्के। इसहाक डार ने मॉस्को में SCO इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत की।
आजाद कश्मीर की 18 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने 9 मुंतखब काबीना अरकान से हल्फ लिया। 2 मशीरों से वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की पासदारी में किसी मुहाजिर मेंबर को वजीर नहीं बनाया गया। काबीना में शामिल 8 वज़रा ने मौजूदा असम्बली की आईनी मुद्दत में चौथी बार हल्फ उठाया। जमात इस्लामी तमाम मकातब फ़िक्र और तालिब इल्मों के साथ तहरीक ला रही है। कल मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमाए आम इस तहरीक का आगाज है। इज्तिमा के तीसरे रोज अगला लाहे अमल दिया जाएगा। मुल्क भर से काफिले इज्तिमा में शिरकत करेंगे। यकजहती का बड़ा इजहार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनरेशन जी का हाथ पकड़ने वाला कोई है ना रोजगार देने वाला। 45 ममालिक से माहिरीन इज्तिमा में शिरकत करेंगे। सवाबी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का दौरा। सोहेल आफरीदी ने फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए 20 खुसूसी स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। DGISPR की कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दिफा, दाखिली सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज के किरदार पर तफसील से गुफ्तगू। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना खिदमात से आगाह किया। सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडे के जवाब में हकाइक भी बयान किए। DGISPR ने तलबा के सवालात के मुदल्लल अंदाज में जवाबात दिए। पुलिस हिरासत से फरार इकबाल संघेड़ा एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक ADCR सियालकोट को रावलपिंडी पुलिस ने कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। उधर गफलत के मुर्तकिब 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस ने 4 एहलकारों का मोबाइल डेटा भी हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है।